कैसे सभी लोग भाई जुड़ चुके हैं आप लोग आशीष के साथ टीचर्स अड्डा पर भाई, बहुत कुछ बड़ा अपडेट देने के लिए और आप लोगों के कमेंट पढ़ के दोस्तों उसका रेस्पॉन्स देने के लिए। तो मेरे सभी टॉपर्स कैसे हैं आप सभी लोग? प्रतिभा यादव बेटा गुड इवनिंग गुड इवनिंग। काफी दिन से आप लोगों के मन में चल रहा था सर यूपी टेट जिसका अब नोटिफिकेशन आने वाला है, जैसा कि न्यूज़पेपर में भी इसका दोस्तों अपडेट चल रहा है कि फरवरी लास्ट में या मार्च के अंदर इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो एक बार भाई प्रतिभा मुझे बता दे बेटा, ऑडियो वीडियो क्लियर आ रहा है क्या, ताकि हम इसके बारे में बात करें कि इसका सिलेबस क्या है, ये नोटिफिकेशन कब तक आएगा, ये सारी चीजों पे एक बार बात कर लेते हैं भाई। एक बार मुझे बेटा कमेंट करके बता दें क्या ऑडियो वीडियो क्लियर आ रहा है क्या? प्रतिभा, प्रतिभा फैज अंसारी बेटा एक बार जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए बेटा क्या बात है भाई। नमस्कार, सिलेबस के बारे में जी ऑडियो वीडियो बिल्कुल सही है सर, एकदम बढ़िया है, बहुत बढ़िया। तो बेटा शुरू करते हैं, हम इस सेशन के बारे में बात करते हैं। तो आपको मैं सबसे पहले ये बता दूं बेटा, एक गुड न्यूज दे दूं, जैसा कि सुनने में आ रहा है और न्यूज़पेपर में चल रहा है कि इसका नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्दी फरवरी और मार्च के, फरवरी लास्ट या मार्च में दिखाई देने की पूरी पूरी संभावना है। तो ठीक है बेटा, तो यहाँ पे अब हम लोग, यहाँ पे मैं जो आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, ज्यादा ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं यहाँ पे मुद्दे की बात करूंगा बेटा। सिलेबस क्या है, सिलेबस में क्या 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 जुड़ा हुआ है, क्या कैसा जिसकी हम एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए कहां से पढ़ना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है। तो दोस्तों इसमें पूरा का पूरा सिलेबस, पहले मैं आपको ये बता दूं बेटा, यूपी टेट जो है सीटेट की तर्ज पर ही होता है, बिल्कुल उसी तरीके से पांचों सब्जेक्ट होते हैं जिस तरीके से सीटेट में होते हैं, लेकिन यहाँ पे पेपर का लेवल, पेपर का पैटर्न थोड़ा सा बदल जाता है। ठीक है, अच्छा मैं अगर यहाँ पे बात करूं तो यहाँ पे दोस्तों वही 5 सब्जेक्ट, फर्स्ट सीडीपी बाल विकास 30 सवाल आते हैं और 30 नंबर का आता है। मैथ की बात करेंगे तो इसके भी 30 सवाल आते हैं, 30 नंबर का आता है, बिल्कुल जैसे सीटेट का होता है। उसके बाद अगर बात करेंगे हिंदी में, हिंदी लैंग्वेज 1 की बात करेंगे, 30 सवाल आते हैं और 30 नंबर का आता है। क्योंकि यूपी की बात हो रही है दोस्तों, उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, तो यहाँ पे हिंदी बच्चा जरूर लेता है और 90% बच्चा हिंदी लेता है यहाँ पर, तो उसके 30 सवाल आते हैं। उसके बाद बात करेंगे ईवीएस की, ईवीएस में भी 30 सवाल आते हैं और 30 नंबर का होता है। और उसका लैंग्वेज 2, यहाँ पे कुछ भी हो सकते हैं, चाहे बच्चा इंग्लिश लेता है, कुछ लोग उर्दू लेते हैं, और ज्यादातर लोग क्योंकि उत्तर प्रदेश में संस्कृत लेते हैं, तो यहाँ पे 30 सवाल और 30 नंबर का टोटल मान के चले 150 सवाल होंगे और 150 नंबर का होगा, 150 सवाल होंगे और क्या हो जाएगा, 150 नंबर का हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो बिल्कुल इसी तरीके से, लेकिन यहाँ पे जो पेपर का जो पैटर्न होता है बेटा, उसमें फैक्चुअल चीजें ज्यादा पूछी जाती हैं, वहां पे फैक्ट्स ज्यादा पूछे जाते हैं, फैक्ट्स वहां पे क्या होता है, ज्यादा पूछे जाते हैं। यहाँ पे पैटर्न में ये डिफरेंस आता है। अब हम जानते हैं यहाँ पे एक एक करके। सबसे पहले मैं आपको बताऊं बेटा ईवीएस के सिलेबस में क्या क्या पढ़ना होता है। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, एक एक चीज यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फटाफट से ध्यान से सुनेंगे और उसके हिसाब से अपनी तैयारी शुरू कर देंगे। परिवार, आपका भोजन, स्वास्थ्य और स्वच्छता, निवास स्थान के बारे में, पेड़ पौधे, हमारे पर्यावरण, निष्पक्ष, स्थानीय पेशे से जुड़े व्यक्ति और व्यवसाय के बारे में। ठीक है, और यहाँ पे पानी क्या है, पानी के बारे में, यातायात और संचार के साधन, खेल और खेल भावना। अगर हम उसके बाद बात करें यहाँ पे भारत की नदियां, दोस्तों ध्यान रखना ये सीटेट में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। भारत की नदियां, पठार, जंगल, यातायात, महाद्वीप, महासागर, यानी बहुत ही बड़ा सिलेबस हो जा रहा है, बहुत ही बड़ा सिलेबस हो जा रहा है। हमारे क्षेत्र, हमारी नदियां, पहाड़, पत्थर, पत्थर, उसका जंगल कौन कौन से हैं, यातायात, संविधान की बात करेंगे, संविधान एक अलग टॉपिक यहाँ पे, शासन प्रणाली, किस तरीके का शासन प्रणाली रहता है, ये हो गया ईवीएस के अंदर दोस्त। उसके बाद अगर हम बात करेंगे सीडीपी की, जैसे कि आपको पता है सीडीपी व आशीष, तो दोस्तों सीडीपी जैसे हमने सीटेट में धमाल करा उसी तरीके से यूपी टेट में भी करना है। तो यहाँ पे बाल विकास के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर वृद्धि और विकास की अवधारणा क्या है, विकास के कौन कौन से सिद्धांत होंगे, विकास के आयाम कौन कौन से होंगे। अगर हम बात करें विकास को प्रभावित करने वाले कारक को, चाहे परिवार, विद्यालय है, अधिगम के साथ इसका क्या संबंध रहा है, उसके बारे में देखेंगे। वंशानुक्रम और वातावरण की क्या भूमिका रहती है बच्चे के विकास के अंदर। उसके बाद अधिगम और अभिप्रेरणा, यानी लर्निंग और मोटिवेशन से क्या क्या कौन कौन से टॉपिक हैं, अधिगम का अर्थ क्या होगा, अवधारणा क्या होगी, हम यहाँ पे बात करें इनकी कौन कौन सी प्रक्रियाएं हैं, अधिगम के प्रभावी कारक कौन से होंगे, अधिगम के सिद्धांत और इनका क्या महत्व होगा, बालक कैसे सीखते हैं और क्या सोचते हैं। यानी दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे थिंकिंग पर सवाल जरूर आता है,
क्या होता है, थिंकिंग पर सवाल बेटा जरूर आता है। आगे अगर हम बात करेंगे इंडिविजुअल डिफरेंस यानी व्यक्तिगत विभिन्नताओं की बात करेंगे, व्यक्तिगत विभिन्नताएं, व्यक्तित्व यानी पर्सनैलिटी दोस्तों, जो कि सीटेट में थोड़ा एक अलग टॉपिक हो जाता है, यहां पे नहीं पूछा जाता, यूपी टेट में पूछा जाता है। इंटेलिजेंस पर सवाल बनते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नताएं उनका क्या अर्थ होता है, व्यक्ति को विभिन्नताओं को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं बेटा, कारक कौन कौन से होते हैं, मैं यहां पे बताऊं। यहां पे जुड़ा क्या है, पर्सनैलिटी आपका बिल्कुल जुड़ जाता है। विभिन्नताओं को प्रभावित करने वाले कारक जो कि सीटेट में नहीं आते हैं, व्यक्तित्व का पर्सनैलिटी टॉपिक जो सीटेट में इतना प्रायोरिटी पे नहीं पूछा जाता है, यहां पूछा जाता है। आगे हम बात करें भाषा, लिंग, समुदाय, जाति और धर्म के आधार पर व्यक्तिगत भिन्नताएं, ये इसमें बहुत गहराई में पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत गहराई में पूछा जाता है। व्यक्तित्व की क्या अवधारणा है, व्यक्तित्व के पर्सनैलिटी, जिसे पर्सनैलिटी बोलेंगे, पर्सनैलिटी के कौन कौन से प्रकार हैं, व्यक्तित्व को आकार देने वाले कौन कौन से कारक हैं, और उसके बाद बुद्धि सिद्धांत और इसका मापन क्या है, बुद्धि को कैसे नापते हैं, आईक्यू का क्या फॉर्मूला होता है, आईक्यू का कॉन्सेप्ट किसने दिया, बहुआयामी बुद्धि, मल्टीपल इंटेलिजेंस, जैसे कि गार्डनर साहब के बारे में। उसके बाद अधिगमकर्ताओं की समझ एवं समायोजन, अधिगमकर्ताओं के बारे में दोस्तों क्या है, विविध अधिगमकर्ताओं की समझ, पिछड़े लोग, मानसिक रूप से मंद लोग, प्रतिभाशाली बच्चे, सृजनात्मक बच्चे और वंचित और विशेष बाधिक बच्चे। ठीक है, वंचित और विशेष बाधिक बच्चे। बेटा यूपी टेट का कौन सा, बेटा ये सीडीपी का चल रहा है सारा, मैंने अभी आपको सारा सिलेबस दिखा रहा हूं, इसमें मैं आपको बेटा सारा का सारा सिलेबस डिस्कस कर रहा हूं। कई बच्चे जो बाद में आ रहे हैं उनको बेटा बता दूं, मैं पूरे 150 नंबर का सिलेबस डिस्कस कर रहा हूं, खाली मैं एक सब्जेक्ट का नहीं, पूरे 150 नंबर का। मैंने अभी आपको ईवीएस बताया जो कि 30 नंबर की आती है, पूरा सिलेबस बताया।